तो क्रेटीन के बारे में जानने से पहले किन्हें लेना चाहिए किन्हें नहीं लेना चाहिए, क्या क्रेटीन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इनसे बेसिक जान लेते हैं, फिर इस पर डीपली इसके बारे में नॉलेज प्राप्त करेंगे। क्रेटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके शरीर की मांसपेशियों में ऊर्जा का विस्फोट करता है। हर रेपिटेशन में, हर लिफ्ट में, हर पुश में ये देता है आपको एक्स्ट्रा पावर, जो आपको बनाती है भीड़ से अलग। ये कोई जादू नहीं है, ये है साइंस। एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन बढ़ाकर बनाता है आपको जिम का शेर। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि हर ताकत के पीछे होती है समझदारी। लेकिन ध्यान रहे, क्रेटीन तभी काम करता है जब आप उसे सही मात्रा में, सही टाइम पे और सही नॉलेज के साथ लें। तो अगर आप चाहते हैं एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और तेज रिकवरी और सॉलिड मसल गेन, तो क्रेटीन को अपनाइए, लेकिन सोच समझकर, क्योंकि असली फिटनेस सिर्फ बॉडी ही नहीं, दिमाग से भी शुरू होती है। क्रेटीन कोई स्टेरॉइड नहीं है, ये एक नेचुरल सप्लीमेंट है जो आपके अंदर की आपको हवा देता है। तो जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आपका राजीव फिटनेस चैनल में। तो जो क्रेटीन की बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, वो मैंने भी आपसे साझा करी। तो आइए अब इसको डीपली जानते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्रेटीन क्या है और ये कैसे काम करता है। क्रेटीन कोई स्टेरॉइड नहीं है। क्रेटीन एक प्राकृतिक पदार्थ है जो हमारे शरीर में ही बनता है, मुख्य रूप से लिवर और किडनी में, और फिर हमारी मांसपेशियों में जाके स्टोर होता है। हमें ये थोड़ा बहुत मांस और मछलियों से भी मिलता है। चलो जानते हैं अब ये काम कैसे करता है। क्रेटीन हमारी मांसपेशियों में एटीपी नामक ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाता है। क्रेटीन मुख्य रूप से शरीर की मांसपेशियों में, लिवर में, किडनी में और अग्नाशय में बनता है। शरीर लगभग 1 ग्राम क्रेटीन प्रतिदिन बनाता है। अब 1 ग्राम मतलब अप्रोक्सीमेटली है, हर बॉडी का अलग अलग डिपेंड करता है। और इसका लगभग 95% मांसपेशियों में ऊर्जा के लिए जमा होता है। यह ऊर्जा शारीरिक गतिविधियों के दौरान, ये सिंपल हिंदी समझ में आई होगी, ये एटीपी के रूप में काम आती है। तो अब देखो, नॉर्मली हमने सिंपल लैंग्वेज में समझ ही लिया है, इसके डीपली नहीं जाऊंगा। अब जब हम नॉर्मली हमारी बॉडी इतना बना रही है, हमारी डाइट पे भी डिपेंड करते हैं, हम क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, खैर वो छोड़ो। अब इसके बाद अब ये क्या है कि हम अलग से जो हमारी बॉडी नॉर्मली बना रही है वो बना रही है, अब हम इस पे और क्रेटीन अलग से ऐड ऑन कर रहे हैं। तब उसके बाद की बात करते हैं कि अब होता क्या है। ठीक है, क्रेटीन फिटनेस इंडस्ट्री में ज़्यादा लोकप्रिय है, और क्योंकि इसके फायदे जो है साइंस ने भी माने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। चलो अब इसके फायदे के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। आपकी स्ट्रेंथ और पावर दोनों की परफॉर्मेंस बढ़ाने में आपकी मदद करता है, जिससे कि आप धीरे धीरे ज़्यादा वेट आसानी से मारना शुरू कर देते हैं। यह पानी को आपकी मांसपेशी कोशिकाओं में खींचता है, होल्ड करता है, जिससे कि आपकी जो मसल्स है वो बड़ी दिखती है, जिससे कि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बेहतर होता है। यानी कि सिंपल भाषाओं में मांसपेशियों का निर्माण तेजी से होना शुरू हो जाता है। और क्या फायदे हैं? यह वर्कआउट के बाद मांसपेशियों को तेजी से रिकवर होने में मदद करता है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि हमारी मेमोरी को और ब्रेन फंक्शन को बेहतर काम करने में हेल्प करता है। आइए बात करते हैं क्रेटीन किन्हें लेना चाहिए। क्रेटीन मुख्य रूप से उन लोगों को लेना बेहतरीन है जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग करते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं जिसमें ज्यादा देर तक और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल। चलो बात करते हैं कितनी मात्रा में लेनी चाहिए। ज्यादातर जो लोग हैं वो 2 तरीके से लेते हैं, एक होता है लोडिंग फेज, एक होता है अनलोडिंग फेज। लोडिंग फेज में 5 से 7 दिन तक 20 ग्राम डेली प्रोटीन लेना होता है, यानी कि 5-5 ग्राम 4 टाइम में आप ऐड करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा लोडिंग फेज, 5 से 7 दिन तक जो आप चला सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि क्रेटीन हमारी मांसपेशियों में लोड हो जाती है। दूसरा आता है मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज है कि जब लोडिंग कर लेते हैं उसके बाद 3 से 5 ग्राम क्रेटीन डेली यूज करना, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद, वर्कआउट के समय, किसी भी टाइम आप क्रेटीन यूज कर सकते हैं। और मेरी मानो तो दोस्तों 3 से 5 ग्राम तक आप डेली यूज करो, लोडिंग करने की जरूरत नहीं है। 5 की आपकी मर्जी है। पहले मैं जो बताया, मैंने लोडिंग वाला आपको बता दिया, 7 दिन तक कैसे करना है, फिर उसके बाद 3 से 5 ग्राम तक स्विच कर जाना है डेली पे। ठीक है, अनलोडिंग में नॉर्मली आप क्या करना है क्या दोस्तों, मतलब नॉर्मली 3 से 5 ग्राम तक आप डेली यूज कर सकते हैं, लोडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, सेफ और सिक्योर भी रहेगा। तो बात करते हैं क्या क्रेटीन सुरक्षित है। तो मैं आपको बता दूं कि जो क्रेटीन है वो दुनिया के सबसे ज्यादा रिसर्च किए गए सप्लीमेंट में से एक है। तो हम बात कर रहे थे इसके साइड इफेक्ट की। तो चलो आइए इसके कुछ साइड इफेक्ट भी मतलब जान लेते हैं। अगर आप इसको बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं तो पेट की जो है आपको मामूली सी परेशानियां हो सकती हैं। माइल्ड स्टोमच अपसेट, थोड़ी बहुत पेट की परेशानियां हो सकती हैं। वजन बढ़ना जो मांसपेशियों में पानी के होल्ड होने से होता है, पर यह अच्छा ही होता है क्योंकि फैट नहीं होता, पानी स्टोर होता है।
आप क्रेटीन फेस में हो या डेली क्रेटीन ले रहे हो तो उस समय एक बात ध्यान रखने की, आपको पानी अधिक से अधिक पीना है, ताकि जो हमारा वेस्टेज है, जो भी क्रेटीन यूज होता है, क्रेटीन हमारा जब क्रेटीन यूज होकर हमारे ब्लड में मिलता है तो उसको फ्लैश आउट इजिली हो सके। जितना ज़्यादा पानी पियोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा करेगा। और आप डिहाइड्रेशन से भी बचे रहोगे। दूसरा, वाटर होल्डर का तो बहुत ज़्यादा पानी की जरूरत भी पड़ेगी। तीसरा, जो ऊर्जा के रूप में यूज होगा उसका जो वेस्टेज होता है हमारे ब्लड में मिलता है, वो ब्लड में जब पानी अधिक मात्रा में देंगे तो वो भी अच्छे से इजिली फ्लैश आउट होगा। अगर आपको लिवर किडनी से रिलेटेड कोई भी इश्यू नहीं है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको दिक्कत है पहले से, अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से सलाह लेके भी आप सप्लीमेंट को यूज करें, या फिर अपने फिजिशियन जो भी जिस भी ट्रेनर से आप अपनी इंफॉर्मेशन लेते हैं उस ट्रेनर को अपनी जानकारी देके आप सप्लीमेंट को इस्तेमाल करें। ये 2 चीजें हैं। और तीसरी चीज क्या है, तो इन सभी बातों का जो निष्कर्ष निकल के सामने है, क्रेटीन एक सस्ता, सुरक्षित और असरदार सप्लीमेंट है जो आपकी फिटनेस को एक नया लेवल दे सकता है। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो अपना टेस्ट करवाएं, या फिर अपने डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से सलाह लें, जिसको भी आप जानते हो। अगर आप पहले से ठीक हो तो आप एक उचित मात्रा में इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को 4 पे चांद लगा सकते हो। ये जानकारी तो किताबी नॉलेज वाली, इंटरनेट वाली या बुक में जो मैंने पढ़ी नॉर्मली बातें, या फिर आपने पहले से यूट्यूब पे देख रखी हैं, ये वही सारी नॉर्मली बातें जो मैंने आज आपको बताई। पर इससे हटके मैं आपको नॉर्मली बताता हूँ कि कैसे यूज करना है। ये सारी जानकारी आपको वैसे अगर आप वीडियो देखते हैं तो यूट्यूब पे भी आपने पहले ली होगी, या फिर बुक में भी ली होगी, या फिर इंटरनेट पे भी ली होगी। ये सारी जानकारी आपने पहले से अगर रिसर्च कर रखी है तो चलिए अब मैं आपको इससे हटके बताता हूँ। आप इसको 2 महीने यूज करें, 1 महीने गैप दे, 2 महीने यूज करें, 1 महीने गैप दे। नॉर्मली आपकी जो क्रेटीन वाली परफॉर्मेंस है वो बनी रहेगी। दूसरी चीज जो आपकी नेचुरल परफॉर्मेंस है, मतलब कि बिना क्रेटीन के है, वो दोनों इक्वल आ जाएंगी। मतलब कि ये है कि जो इंक्रीज होगी वो नेचुरल के बराबर चली जाएगी। ये मेरा एक्सपीरियंस नॉर्मली बता रहा हूँ, कोई मतलब वो नहीं है कि मैं कह ही रहा हूँ, ये मतलब लिखित नहीं है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस वाली चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक ये है। और दूसरा, कौन सा ब्रांड लें, कोई सा भी ऑथेंटिकेट ब्रांड ले सकते हैं जो भी आपको सूट करे। मैं तो भाई कभी यूज़ करता हूँ, मतलब 2 महीने पे या 1 महीने पे एक आध बार, तो मैं तो चेंज करके मंगाता रहता हूँ भाई। किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, किसी ब्रांड का मंगा लेता हूँ, बस वो ऑथेंटिकेट होना चाहिए। 5-6 ब्रांड तो वैसे भी मतलब फेमस चल ही रहे हैं जो आपको पता है। खैर छोड़ो, अब आगे बात करते हैं। अगर आपको ये जो इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई हो, जानकारी पसंद आई हो, सॉरी यार एक बात तो भूल गया मैं बताना, कि जो बंदा सिर्फ रनिंग करता है या नॉर्मली पुशअप वगैरह, आप फिटनेस से रिलेटेड पार्क में जाके अपनी छोटी मोटी वर्कआउट भी जो करके आते हैं, उसे मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं है क्रिएटिन वगैरह लेने का। नॉर्मली वो नेचुरल चीज़ों पे मतलब सप्लीमेंट भी नेचुरल है, मतलब बाहर का मतलब जो सिंपली जो खा रहा है वो खाता रहे, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है भाई, अपनी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और किस चीज़ में वीडियो चाहिए वो बताओ। हालांकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं, लाइटिंग अच्छी नहीं है, वीडियो पता नहीं पसंद आए ना आए, लेकिन शायद जानकारी आपके काम आएगी। और अगर और कोई जानकारी आपको चाहिए और किसी टॉपिक पे चाहिए, एक बंदे का कमेंट आया था गेनिंग पे रिलेटेड अलग अलग शेक बनाओ, उस पर भी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा। पर आज के लिए इतना ही दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।